हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्तवृंद की सभी भक्तों को स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ठीक है क्या? अच्छा, आप सही हैं तो आप सही नहीं है एक्चुअली। जो अपने आप को सही समझेंगे वो सही नहीं, जो सही नहीं समझेंगे वही सही है एक्चुअली। क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई सही नहीं रह सकता। कैसा आप सही रह पाएंगे इधर? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू। आप सबको सुनाई दे रहे हैं? डिस्कनेक्ट हो गए तो अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे गुरुकुल शिक्षा। गुरुकुल की शिक्षा की आवश्यकता, इसके बारे में माधव सेवा प्रभु हमारा टीममेट थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे।
फिलहाल उनका थोड़ा समय 2-3 मिनट, 5 मिनट थोड़ा लेट होने वाला है, तो वो आ रहे हैं एक्चुअली। तो उनका थोड़ा बिजी काम था, इसीलिए 2 मिनट लेट आएंगे। तो इतना में हम लोगों कुछ और भी चर्चा करेंगे, जैसा वर्णाश्रम कॉलेज के बारे में इत्यादि बारे में। एक्चुअली प्रभुपाद जी कई प्रकार की वाणी कह दिए हैं इस वर्णाश्रम के बारे में, और आप सभी देख सकते हैं। A person who is satisfied only getting some salary from a suitable master, that is Sudra. So in this age, it is said, Kalo Sudra Sambhavaha. It is very difficult to find out a qualified Brahmana Kshatriya. We may find out some Sudras and some Vaishyas. Therefore, if you want to raise the standard of human society, you must create a class of Brahmana, a class of Kshatriya. प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी पैसा लेकर काम करते हैं वो शूद्र है। जो भी सैलरी माने जो भी जीविका सैलरी लेते हैं, सैलरी लेकर जो भी काम करेगा वही शूद्र है। तो वो आते हैं, मुझे बोलिए। तो कलयुग में ज्यादातर लोगों ऐसा शूद्र की स्वभाव ही रखते हैं, क्योंकि आजकल हम लोगों बचपन से लेकर माता पिता क्या ट्रेनिंग करते हैं बच्चे को, बच्चा बेटा तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा पढ़ाई करके किसी की नौकर बन जाओ। तो यदि आप 50-100 साल पहले जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो उस समय किसी के अंडर में नौकर के जैसा काम करना बहुत छोटा माना जाता था। लोगों अपना स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग अपना जो भी है पूजा पाठ इत्यादि समाज में जो भी है जिस ज्ञान चाहिए वो ज्ञान बांटते थे और अर्चक बन जाते थे, अर्चक रूप में रहते थे, नहीं तो मंदिरों में, नहीं तो शिक्षा सिखाते थे बच्चों को। इस प्रकार अपना गुरुकुल चलाते थे। तो इस प्रकार तो समाज में वो इतनी स्वतंत्र रहते थे और किसी की घर में जाकर नहीं तो किसी के अंडर में जाकर हाथ फैलाता नहीं था कि मेरा जीवन चलाओ। ऐसा भिखमंगे की जैसा अपना हाथ नहीं फैलाते थे, मैं आपका नौकर बन जाऊंगा, आप मुझे आदेश दे दो। ये बुद्धि एक ब्राह्मण का होता ही नहीं है। अभी आजकल जो भी है नाम के ब्राह्मण हैं, लेकिन वो यदि भगवान ऐसा स्वतंत्रता नहीं रहेगा, मैंने अपना पेट चलाने के लिए किसी की सामने जाकर हाथ पसारेंगे और काम दे दो ऐसा सोचेंगे, ऐसा बोलेंगे, तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र है। वो पढ़ाने के लिए भी मैंने पढ़ाते हैं लेकिन पैसा लेते हैं, वो शूद्र होता है। जो भी पढ़ा के पैसा लेते हैं, विद्या को बेचते हैं, वो माँ का नहीं, माने विद्या तो बेचना नहीं चाहिए, विद्या फ्रीली देना चाहिए। जब वो गुरु को फ्री गुरु ऐसा विद्यार्थी माने वो बेगर्स स्टूडेंट्स माने मांगते हैं, वो लोग विद्या मांगते हैं और गुरु है उसको बांटते हैं। और जब विद्यार्थी सो अपना देना चाहे तो दे देगा, ठीक है, तो अपना दक्षिणा देगा और उसी से ही ये ब्राह्मण अपना जीवन चलाएगा। और क्षत्रिय भी वैसा ही, क्षत्रिय कैसे रहते थे और अपना राज्य चलाते थे और अपना जान को दावा लगा के प्रजाओं को रक्षा करते थे और प्रजाओं से कर कर लेके टैक्स टैक्स लेकर जीते थे और वो भी स्वतंत्र रहते थे। वैश्य अपना 4 एकड़ 2 एकड़ का खेती रखते थे और अपना खेती पालन करते थे और खेती और गाय पालन करते थे और अपना स्वतंत्र जीवन जीते थे। और जो व्यक्ति मुझे काम चाहिए करके किसी के पास जाके मांगेंगे वही शूद्र होता है। तो आजकल माता पिता क्या करते हैं, बच्चा को कोई भी परिवार में कहीं भी हो कोई भी हो सबको यही सिखाते हैं कि तुम पढ़ाई करो और नौकर बन जाओ। ये सबसे क्या है, ये मानसिकता बच्चों में ऐसा डेवलप किया जा रहा है और वो एक स्वतंत्र रूप में अपना जीवन चलाने के लिए क्षमता उनमें पहले से हम लोगों खत्म कर दे रहे हैं। एक्चुअली जैसा बोलते हैं उनको बोल बोल के और वो हर वक्त डरते रहते हैं एक्चुअली मुझे नौकरी आएगा नहीं आएगा पढ़ाई होने के बाद। तो इस प्रकार की एजुकेशन में हम लोगों को पूरा सोसाइटी को ले आए हैं और ये बहुत खराब है और सोसाइटी को ये शांतिपूर्वक नहीं रहने देती है। और लोगों पास होते हैं लेकिन उसके बाद स्वतंत्र बनकर कुछ ही नहीं कर सकते। नौकरी के लिए घर घर मैंने तो हर एक ऑफिस जाते रहते हैं और भिखमंगी की जैसा नौकर बनने के लिए और पैसा कमाने के लिए मांगते रहते हैं नौकरी। तो इस प्रकार की एजुकेशन के बारे में और भी हमको अधिक जानकारी देंगे माधव सेवा प्रभु। अभी हमारा ऑनलाइन में आ गए हैं,
अभी प्रभु जी के बारे में हम 2-3 मिनट अभी आपको बोलेंगे, परिचय दे दूँगा और उसके बाद अब प्रभु जी को हैंड ओवर करूँगा। सो 2 मिनट जस्ट प्रभु जी का परिचय है। माधव सेवा प्रभु, अभी उनको स्पॉटलाइट पे दो, ओके ना? तो प्रभु जी हैं 2003 में 2003 में कृष्ण भावनामृत की परिचय में आ गए हैं और अभी पहले वो तो अभी ब्रह्मचारी हैं, एनवीसीसी में रहते, इस्कॉन एनवीसीसी पुणे में। 2009 से उन्होंने अभी फुल टाइम ब्रह्मचारी के रूप में जॉइन किए हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत की परिचय हुआ 2003 में और फरवरी 2004 से ही वो 16 माला जप करना शुरू किए थे, 2004 से। और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक। उसके बाद 4 साल मैंने जॉब किए हैं, आईबीएम में, एक्सेंचर, ऐसा बड़ा-बड़ा कंपनी। और उसे ही उन्होंने सिंगापुर, मलेशिया, ऐसा विदेशों में भी कई प्रकार की प्रोजेक्ट्स किए हैं जब कंपनी में थे। और प्रभु जी का फर्स्ट इनिशिएशन हुआ 2010 में, सेकंड इनिशिएशन हुआ 2014 में और सैफरन पहने हैं 2012 से ही, नित्यानंद त्रयोदशी के दिन। और प्रभु जी का कई प्रकार की सेवा किए हैं, यूथ प्रीचिंग किए हैं और भगवान की वर्शिप पुजारी के रूप में सेवा भी किए थे पुणे में। और कैंपस में प्रचार करते थे और अतिथियों को रिसीव करना और कांग्रीगेशन प्रीचिंग करना, गीता कॉन्टेक्स्ट और वैल्यू एजुकेशन के बारे में भी बहुत प्रयास किए हैं और उसको करिकुलम डेवलप किए हैं। और ब्रह्मचारियों की, माता-पिताओं का केयर भी करते थे। और अल्टरनेटिव ये आजकल आधुनिक विद्या की अल्टरनेटिव में कैसा हम लोगों गुरुकुल एजुकेशन को ला सकते हैं, उस प्रकार की विद्या विद्या व्यवस्थाओं के बारे में काफ़ी प्रयास किए थे। कम्युनिटी डेवलपमेंट, विलेज प्रीचिंग, ये सभी किए। और यही नहीं है, कई बड़े-बड़े कंपनीज़ में उन्होंने लाइफ़स्टाइल काउंसलिंग, उस बड़ा-बड़ा बिज़नेस वाले को काउंसलिंग करते थे। और सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ कैसा डेवलप होना है, उन चीज़ों पर अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं अभी। और गुरुकुल एजुकेशन, अभी उन्होंने गुरुकुल भी पुणे में स्टार्ट किए थे और अभी उसी गुरुकुल को अभी वृंदावन में शिफ्ट किया गया और उधर भी अभी उनका स्टूडेंट्स हैं। इस प्रकार प्रभु जी काफ़ी सेवाओं किए हैं और इस्कॉन में भी भक्ति शास्त्री पूरा किए हैं प्रभु जी, भक्ति वैभव पढ़ चुके हैं, भक्ति वेदांत भी पढ़ चुके हैं, टीटीसी 1, टीटीसी 2, ऐसे कई प्रकार की डिग्रीज़ हासिल की है इस्कॉन में भी। और भक्ति शास्त्री भी पढ़ाते हैं, भक्ति वैभव भी पढ़ाते हैं। ऐसा प्रभु जी का बहुत एक्सपीरियंस्ड है और इस गुरुकुल एजुकेशन के बारे में काफ़ी रिसर्च किए हैं, काफ़ी करिकुलम डेवलप किए हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं और किए भी हैं, कर भी रहे हैं। इसीलिए अभी उनसे सुनेंगे अभी हम लोग। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपको आप आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, सो कृपया करके आप कंटिन्यू करिए प्रभु। तो आपका कम से कम या एक 1:20 हो गए प्रभु, तो 1:50 तक आप बोलिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कुछ ले लीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। नाम साउंड क्लियर है? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? यस, आवाज आ रहा है? यस प्रभु। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो मैं एस वेणुगोपाल प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि प्रभु जी ने इतना ही महत्वपूर्ण मिशन लिया है, देव वर्णाश्रम। तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने जो फोरम चालू किया इसके लिए मैं बताऊंगा बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।
और मुझे थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मुझे मेरा एक संडे फिजिक्स का क्लास था, वो थोड़ा लेट हुआ। तो आज हम देखिए ऑफकोर्स इस्कॉन में करंटली जो गुरुकुल का सिनेरियो क्या चालू है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति क्या है, मैंने काफी डॉक्यूमेंट भेजे हैं। एक ब्यूटीफुल ट्री, तो भारत में कैसे एजुकेशन था, अधोक्षज प्रभु, हाँ मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजे थे अधोक्षज प्रभु, है यस क्या? प्रभु। हाँ, हाँ तो वर्ड डॉक्यूमेंट कैन यू शेयर, जिसमें हम सबसे पहले आज क्या क्या देखेंगे कि भारतीय, हमें लोगों को पता है कि भारत में गुरुकुल थे, लेकिन एग्जैक्ट डेटा क्या है वो जरा देखना चाहिए। एक धर्मपाल नाम का व्यक्ति था जो गांधी का फॉलोअर था, उन्होंने एक ब्रिटिश स्त्री से शादी किया और उसने फिर वहां के जो लाइब्रेरी में भारत के जो किताबें हैं, भारत के ऊपर उन्होंने जो जो लिखा है उसका स्टडी किया सालों साल, और उसके बाद में उन्होंने, हाँ उसके बाद में उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है ब्यूटीफुल ट्री, और उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट दिया है। देखिए, सर्वे ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन ऑफिसर एडम इन द 3 बंगाल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2 बिहार डिस्ट्रिक्ट, ये उसका सर्वे, ये हमारा फिगर नहीं जो मैंने इसको किया, मुझे गुरुकुल ओपन करने से था, नहीं। देखिए अलग अलग प्रकार के स्कूल क्या थे, पाठशाला, फुल टाइम स्कूल या स्कूल या किसी एक व्यक्ति का 12-15 लोगों का स्कूल, ऐसे ऐसे ऑलमोस्ट 5 लाख गुरुकुल इस 5 डिस्ट्रिक्ट में थे, ऑलमोस्ट, और ज्यादा है। और उसमें सभी जाति के लोग आते, कभी भी भेदभाव नहीं था। ये भेदभाव चालू किया है ब्रिटिशों ने, हमारे अंदर बीच डाल दी। गुरुकुल शिक्षा सबके लिए था, सबके लिए था। तो मतलब ये फैक्ट है, हमें हवा में नहीं रहना कि भारत में हजारों गुरुकुल थे। एक्चुअली जस्ट 200 साल पहले ब्रिटिश आने के उसी समय में इतने गुरुकुल थे केवल 5 डिस्ट्रिक्ट में, तो पूरे भारत में कितने गुरुकुल रहेंगे सोचिए। हाँ, और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने रिपोर्ट भेजा कि भारत की शिक्षा पद्धति अत्यंत प्रगत है, अत्यंत प्रगत है। हाँ, और इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें इनके लोगों का शिक्षण बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ये सब शिक्षा पद्धति पेड़ के नीचे है, ये बहुत लो है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो उन्होंने सेंट्रलाइज शिक्षण चालू कर दिया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बांध दिया, और उस समय में 0 फी थी, 0 फी। तब उन्होंने बच्चों से 100 रुपए लेना चालू कर दिया साल का, तो इसलिए 70% बच्चों का स्कूल बंद हो गया। और उन्होंने हमारा शिक्षा पद्धति वो ब्रिटेन में लेके गए। और अगर मेरा एक स्टूडेंट जर्मनी में है, जर्मनी में वो 5 साल था, अभी भारत में है, तो उसने जर्मन का एजुकेशन सिस्टम स्टडी किया। वो क्या सिस्टम है, वो बोले अगर कोई बच्चा है, वो 5 साल का बच्चा है, वो देखेंगे उसको कार चलाने में इंटरेस्ट है, तो उसको उसके घर में पूरा कार रख देंगे, छोटा कार, बड़ा कार, वो ऑलमोस्ट 12 साल तक उसको कार, उसको स्विमिंग सिखा देंगे, उसको गार्डन कैसे बनाना है, मेडिसिन क्या है, ये पूरा एजुकेशन लेकर 12 साल के बाद फॉर्मल एजुकेशन पे लेके जाए। तब तक उसको जनरल पूरा कार के बारे में, मतलब वो व्यक्ति को कितना नॉलेज है। और भारत के व्यक्ति को स्विमिंग भी नहीं आता है बहुत, बाकी की चीज तो दूर है। और वो बोल रहा था कि भारत के लोग इतने स्किल में इतने यूजलेस है, बोले जर्मन के लोग बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उनको हर चीज का स्किल है। भारत में क्या है, हर 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 व्यक्ति को क्या करते थे, उसको एक यूजलेस व्यक्ति बना देते, ये भी सीख थोड़ा, ये भी सीख, और किसी में भी मास्टर नहीं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जर्मन में लिखी, और उन्होंने हमको क्या किया, 100 रुपए लगा के, एक उनका क्रिश्चियन फादर आएगा, एजुकेशन करेगा, 75% बच्चों का स्कूल बंद हो गया और कॉम्प्लिकेटेड स्कूल कर दिया। और धीरे 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 हमारे गुरुकुल बंद हो गए और उनके सेंट्रल स्कूल आ गए। तो ये पूरा इस बुक में क्लियर लिखा है। अभी सब्जेक्ट क्या थे, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रिंट आउट है। अच्छा, हाँ, एक मिनट, अभी देखते हैं, अभी देख स्टेजेस ऑफ लर्निंग। हाँ, पहले क्या सिखाता था कि हमारे गुरुकुल में बच्चों को लेटर सिखाते थे, बाद में धीरे 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 उसको पाम के लीक पे सिखाते थे। हाँ, और फिर बाद में अर्थमेटिक, और ये स्कूल कैसा था ना, पेड़ के नीचे स्कूल रहेगा, खर्चा कम। अभी मॉडल लोगों का क्या है कि पहले बड़ा बड़ा एंटरप्राइज बनाओ, बिग बिग थिंग्स करो, और उसमें कंटेंट बहुत जीरो।
मैनेजमेंट टू मच मैनेजमेंट एंड लेस, उसमें जो प्रोडक्टिविटी है बहुत लेस है। लेकिन वैसा नहीं, भारत का कैसा है कि पेड़ के नीचे तुम सीख सकते हो, नदी के किनारे सीखते हो, नेचुरल रिसोर्सेज से सीख सकते हो, तो लर्निंग बिकम्स सो जॉय। हमारे गुरुकुल में मैंने जो क्लास लेता था ना, तो बच्चों को पता है कि क्लास कौन सी जगह पे होगा वो फिक्स नहीं था। कभी पेड़ के ऊपर, कभी पेड़ के ऊपर, कभी पेड़ के नीचे, कभी नाले के बाजू में, कभी टेम्पल हॉल में, कभी पीछे। हर दिन उनको एक्साइटमेंट होता था कि आज क्लास कहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे तो बच्चे स्कूल में टीचर के क्लास करने की उनकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि एजुकेशन इतना हमारा सुंदर था कि बच्चे पीछे भागते थे कि हमको पढ़ना है, और नॉलेज भी ऐसा था। अभी प्रभु जी कितने सारे सब्जेक्ट देखो, नॉलेज क्या था, सब्जेक्ट कौन से देखते हैं? कैन यू शो दैट पेज वेयर सब्जेक्ट्स आर गिवन? मैंने लिखा हुआ सब्जेक्ट, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं थे, और ऐसे सब्जेक्ट थे कि हाँ देखिए, रिपोर्ट, दिस इज एक मिनट, रिपोर्ट ऑफ द कलेक्टर ऑफ राजमंड्री डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट है कि बाल रामायण, रुक्मिणी कल्याणम, मूल रामायणम, कृष्ण सूर्य सप्तम, नारायण सप्तम, प्रहलाद चरित, गणित, गणित, भरतम, सब कुछ। ऐसा नहीं कि केवल भगवान के बारे में दिया है, बाकी के भी है। बाकी नीचे आओ, नीचे। हाँ, मतलब भौतिक सब्जेक्ट भी कितने कितने दिए हैं। हाँ, इंग्लिश बुक्स, नीचे आइए। हाँ नीचे, हाँ, मुखम, श्रोधम, मतलब एस्ट्रोलॉजी, देखिए एस्ट्रोलॉजी, लॉ, स्वाध्याय, पंचचली, चेस, अलग अलग, मतलब ज्योतिष शास्त्र, एपिक लिटरेचर, तर्क शास्त्र, पोएट्री, काव्य, गणित, मतलब जो 64 कला बोलते हैं ना हम, वो पूरा का पूरा सिखाया जाता था। ये देखिए, ये तो हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये ब्रिटिश ऑफिसर का रिपोर्ट है। ये सब आपको मैं शेयर कर दूंगा, है ना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ आपको मैं दे दूंगा। ये पूरे में दिया जाता था, और हर एक स्टेट में कुछ अलग सब्जेक्ट भी रहेंगे, क्योंकि ये जो शिक्षा पद्धति, ये पर्सनल शिक्षा पद्धति। आंध्र प्रदेश में कुछ अलग सब्जेक्ट रहेंगे, क्योंकि वहाँ का खाना अलग है, वहाँ की संस्कृति थोड़ी अलग है। महाराष्ट्र है, पंजाब है, वहाँ का लैंड अलग है। ऐसा नहीं कि हर जगह पे इडली चल रहा है, पंजाब में गए तो इडली, और पंजाब का जो गेहूं है महाराष्ट्र में भी आ गया, और उसके कारण सबको हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है। अरे ग्लोबलाइजेशन का कुछ वैल्यू है बाबा? इडली डोसा साउथ में अच्छा है क्योंकि वहां का ह्यूमिडिटी ज्यादा है। महाराष्ट्र में भाकरी चलता है क्योंकि वहां पे ड्राई लैंड है महाराष्ट्र। और बाजरा जो होता है ना, वो जब ठंडी में उसी से पक जाता है, उसको पानी की भी जरूरत नहीं है ना। तो हर एक लैंड का एक वैशिष्ट्य होता है। इसलिए गुरुकुल में जो क्या होता है, हर 100 किलोमीटर में ही गुरुकुल चाहिए। वहां के छात्र वहां जाए तो उसकी धरती के लिए कुछ करेंगे, माता पिता के लिए कुछ करेंगे, लोगों के लिए कुछ करेंगे। तो इतना हमारा संस्कृति विविधता, मराठी में कहते विविधता एकता, मतलब ऑल्दो देयर आर डिफरेंट वैरायटी बट यूनिटी इज देयर। अभी तो हम सब लॉस हो गया। हमारा लोकल, अंदर के लोगों को नहीं पता कि उनका लोकल खाना क्या है, महाराष्ट्र के लोगों को पता नहीं उनका लोकल डिश क्या है। इसका भी एजुकेशन देना पड़ा, इनका एजुकेशन देना पड़ रहा है। तो इतना वास्ट वैरायटी सब्जेक्ट है, सोचिए आप। हाँ, ये हमारा रिच भारत है। अभी इसको छोड़ दो, अभी और एक डॉक्यूमेंट खोलो, तीसरा डॉक्यूमेंट है ना। नहीं ये नहीं, और कोई नहीं, समाप्त हो गया ना। हाँ, और पेजेस है प्रभु जी, पेज 1 पेज 2। हाँ तो वो सेम सेम। तो ये है हमारा, मतलब यहाँ पे मैं पूरा सेमिनार दे नहीं सकता हूँ कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति का ऐसा 3 दिन का सिंपोजियम होता है, उसमें पूरा भारत का शिक्षा पद्धति क्या है, उसमें परीक्षा कैसे थी। ऐसा नहीं कि सबको सेम परीक्षा है, नहीं। हाँ देखो, टाइप ऑफ स्कूल हमें देखते हैं, टाइप ऑफ स्कूल क्या है, गुरुकुल, पाठशाला, होम बेस्ड स्कूल, डिफरेंट अलग अलग वर्णाश्रम स्कूल। ऐसा नहीं कि सबको कंपल्सरी वेद सीखना है, ऐसा नहीं है। और आपको पता है जो डॉक्टर का काम कौन करता था, नाई जाति के लोग करते थे, क्योंकि वो एक्सपर्ट थे उसमें, वो पावरफुल बनते थे। हाँ, टाइम कब होता था, 5 साल का बच्चा है ना, तब से उसका एक विद्यारंभ संस्कार होता था। हाँ, और ड्यूरेशन ऑफ स्टडी क्या होता था, 5 से लेके 15 साल तक।
हर एक व्यक्ति को ऐसा नहीं कि उसको पीएचडी करना है, हर एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हमारा सबसे मेन क्या एम है कि भगवान की भक्ति, संसिद्धि हरितोषणा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई व्यक्ति बोलेगा मैं भगवान के लिए एक अच्छा से गार्डन बनाता हूँ और भगवान के लिए फूलों की माला बनाता हूँ, क्या व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं हुआ? कोई बोलेगा भगवान के लिए मैं राइस उगाऊंगा, भगवान को भोग लगा दूंगा, तो क्या भगवान को प्रिय नहीं है? सभी लोग भगवान को प्रिय है। इसलिए हमको दूसरे का पर धर्मो भयावह, अननेसेसरी किसी दूसरे धर्म का हमको इमिटेशन नहीं करना है, हमें हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है। ठीक है, अभी सभी लोग सन्यासी नहीं बन सकते, सबको तो पैसा चाहिए, धर्म अर्थ काम, तो इसलिए वर्णाश्रम का व्यवस्था किया है कि आपके अंदर जो पूर्व सुकृत है ना, उससे आप सबसे पहले पैसा कमाना सीखो, क्योंकि अर्थ प्राप्ति बहुत जरूरी है। अर्थ प्राप्ति पर हो गई, अपने जीवन बोलोगे भगवान रजस्तमो भावा काम लोभा दयस्य, इसलिए प्रभुपाद बोलते कि पहले सत्व गुण में आना जरूरी है, हो सकती है। अगर हम जीवन भर पैसे कमाने के लिए सुबह से शाम तक काम करते रहेंगे, सुबह 7 बजे जाएंगे, रात को 9 बजे आएंगे, पुणे में 7 बजे जाते लोग हिंजेवाड़ी जो 25 किलोमीटर है, आते शाम को 9 बजे, कब भागवत पढ़ेंगे, कब भगवान का स्मरण करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हम। और एमए करते हैं, पीएचडी करेंगे और जॉब के घूमते रहेंगे, कुल कितना अनिवार्य है। हर एक व्यक्ति के चार्ट में लिखा रहता है, मेरा कनेक्शन ठीक है ना, यहाँ पे कम दिखा रहा, हर एक व्यक्ति के ज्योतिष में लिखा रहता है कि ये व्यक्ति किसमें सक्सेसफुल होने वाला। मेरा एक विद्यार्थी था, 6 साल उसने आईएएस का प्रिपरेशन किया, 6 लाख रुपए खर्चा की, रातों रात करता था, लेकिन बाद में उस कुछ तो कारण है वो। फिर मैंने उसका कुंडली चेक किया तो उसमें कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम लिखा ही नहीं था, हमें एक ब्राह्मण रहता था जो कर्म से ब्राह्मण है, और हर एक व्यक्ति उनके पास जाके पहले देखे मेरा लड़का किसने कामयाब होने वाला, बस, क्योंकि भक्ति सबको सेम है, लेकिन सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक सबको सेम है, लेकिन 10 से लेकर 6 तक हर एक व्यक्ति को अपनी जो लाइकिंग है, उसकी जो कैपेसिटी वैसे काम कर पार्ट है। हम लोगों को अननेसेसरी हर एक को जेईई का एग्जाम, कुछ रहा तो आईआईटी जेईई, अरे आईआईटी जेईई के बाद कुछ सब्जेक्ट नहीं है। और अभी हमारे में एक विद्यार्थी मेरे गुरुकुल में पहले था, बाद में वो अभी मंदिर के बाजू में घर किया। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है, आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा इशू। ठीक है, मैं वीडियो थोड़ा 2 मिनट ऑफ करता हूँ कि नेटवर्क आएगा। अभी आवाज क्लियर, आवाज क्लियर है? Yes, yes, Prabhuji. क्लियर है? Yes, Prabhuji. तो वो स्टूडेंट अभी जब उसकी छुट्टी थी तो डेली मंदिर में आता करता था, चैंटिंग करता था, और मैंने बोला था याद कर, 1 घंटा भगवत कर और 6 घंटा कुछ तो स्किल सीख। जैसे स्कूल चालू हो गया, स्कूल है 10 किलोमीटर जाना पड़ता है बस से, सुबह 7 बजे जा रहा है। फिर बोला प्रभु जी मैं इतना दुखी हो गया, देखिए बेचारा इतना दुखी था। अरे पहले मैंने उसके पेरेंट्स को बोला पहले उसका ज्योतिष चेक कर, और इसलिए ये जो स्कूल है 5 से लेके 15 तक था, हर एक को कंपलसरी नहीं पीएचडी एजुकेशन सबके लिए जरूरत नहीं है। और उसके लिए कोई ऐसे कॉलेज नहीं थे, आश्रम रहते थे। ज्योतिष में एक्सपर्ट है तो उसके घर में जाके आपको सेवा करनी पड़ेगी, वो सिखाएगा प्रैक्टिकल। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है ना, तो एक मेहुल आचार्य नाम के एक व्यक्ति है गुजरात में, उसके घर में मैं 8 दिन ट्रेनिंग के लिए गया था। उसने बोला प्रभु जी ये जो 4 साल का डिग्री है फालतू डिग्री है, मेरे घर में भेजे, मैं 6 महीने में उसको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि वो अपना क्लिनिक खोल सकता है, क्लिनिक खोल देगा। और देखना आयुर्वेदिक डॉक्टर को कितना वैल्यू है। बोले 4 साल में उसका पैसा बर्बाद और उसका समय बर्बाद और बुरी आदतें, जितनी भी बुरी आदतें स्कूल में ही लगती है, कॉलेज में ही लगती है, कहाँ लगती, तो इसका जरूरत नहीं है। एक्सपर्टीज ऑफ एजुकेशन, it is generally admitted that before they attain their 13 year of age, they acquirements of the various branches of learning are uncommonly great। मतलब 13 साल में उसका वर्ण फिक्स हो गया है। 5 साल से लेके 12 साल तक आश्रम शिक्षा होता है, जिसमें हमको एक ह्यूमन बीइंग, एक आदमी कैसे बनना है, क्योंकि जन्मना जायते शूद्रा संस्कार वेद पाठा द्वेत विप्रह ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से हर एक व्यक्ति क्या तुच्छ है,
जब उसके ऊपर संस्कार होता है तो वो द्विज बनता है। तो गुरुकुल में जब जाते हैं तो सबको ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतम गुरो हितम आचरम दासव निचो गुरो सुदृढ़ संवतम। तो ये सबके लिए कॉमन है, भक्ति सबके लिए कॉमन है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति ब्रह्मचारी बन के संन्यास बन के 24 घंटा, नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं। तो फिर 12 साल से लेके 18 साल तक वर्ण शिक्षा होती थी। और यहाँ पे एक कलेक्टर क्या बोल रहा है, 13वें साल में बच्चा मास्टर बन जाता था। फिर अगर उसने वास्तु में उसको वास्तुशास्त्र पढ़ना है तो 18 साल तक गुरु के घर में पढ़ेगा और चालू करेगा उसका प्रैक्टिस 18 साल से। उसका विवाह हो जाता है 21 साल में। कितना साइंटिफिक सिस्टम है। अभी तो 21-22 साल तक तो उसको समझता नहीं कि मुझे करना क्या है। फिर इंजीनियरिंग पूरा होने के बाद बोलेंगे अभी हम कुछ तो कोर्स करेंगे सीडैक में, कोर्स करेंगे तो उसके बाद जॉब लेके ढूंढेंगे, 24 साल तक पैसा कमाएंगे और 30 साल में शादी करेंगे तो रिटायर कब होंगे, फिर बच्चे नहीं होते। कितना साइंटिफिक सिस्टम है। इसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। क्या वर्ना वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो थियोलॉजी मेटाफिजिक्स ये अलग अलग सब्जेक्ट है, लॉ है, एस्ट्रोनॉमी, जैसे 800 बच्चों में से केवल 78 बच्चे ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का क्या काम था, न्याय, क्योंकि कभी भी चीट नहीं करेंगे, उसको कोई भी चीट नहीं कर सकता है। वेदों का अध्ययन करना, क्योंकि ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए शमः दमः, उसको क्या एक पेड़ भी मिला तो बस है, उसको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। क्षत्रिय को क्या है, उसको क्षत्र कर्म स्वभाव हो जाए, उसको दानम युद्ध ये सब चाहिए। तो हमें दूसरे को इमिटेट नहीं करना है। इसमें सभी, ऐसा नहीं कि सभी बच्चे ब्राह्मण, देखिए 808 में केवल 78, मेडिकल साइंस में कितने आउट ऑफ 90 पर केवल 31। ये पूरा रिपोर्ट है, मतलब सभी कास्ट के लोग थे, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण थे। लोगों को लगता है गुरुकुल मतलब केवल ब्राह्मणों के लिए, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, और सभी स्कूलों कौन से इंपॉर्टेंट थे, देखिए भागवत पुराण, रामायण, इतना सुंदर शिक्षा है। ये 3 पुस्तक हर एक व्यक्ति को पता थे। अभी तो पांडव कौन है लोगों को पता नहीं, किसी भी जात का रहने दो। और इसलिए मुझे पता है हमारे विलेजेस में रात भर कीर्तन होता था रामायण का। और हर एक बच्चों को पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अभी तो पता नहीं है हम कौन है। हाँ, ये सिचुएशन है। और ये बुक मैं आपको भेज सकता हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपको सब दे सकता हूँ, इसमें कोई नहीं कि इस्कॉन के एजुकेशन मिनिस्टर ने लिखा है ना, तो मैंने तो बहुत छोटा छोटा लिखा। तो ये हमारा भारत का महिमा है। क्या है भारत का महिमा। अभी इसको बंद कर दो प्रभु, एक मिनट। पीपीटी दिखा तो ठीक है। भारत बहुत महान देश है, भारत में बहुत गुरु, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, कभी कभी क्या होता है कि इस्कॉन के डिवोटी भी सपने में जाते हैं, नहीं भारत में बहुत अच्छे गुरुकुल थे, हमारा भारत महान है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, नहीं अभी इस्कॉन अभी पीपीटी जाएगी, पीपीटी ओके। इसमें बहुत सुंदर सुंदर चीज दिया। तो हमें क्या करना है वो जरूरी है। भारत बहुत महान था, लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी। उत्तिष्ठ प्राप्य वरान निबोधय, हमको अभी जागना बहुत जरूरी। ड्रीम में बैठे रहे, भारत में बहुत गुरुकुल थे, अच्छा शिक्षा था, लेकिन प्रभुपाद की इच्छा अभी हमको करना है। अभी भारत बिगड़ रहा है, लेकिन अभी हम मिडल में, अभी भी हम बच सकते, अभी भी हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का एक कन्वर्सेशन था, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे इस्कॉन की स्थापना करने के, गुरुकुल की स्थापना करने। और प्रभुपाद झांसी में विलेज में जाते थे, वहां पे प्रचार करते थे, बोलते थे मुझे बच्चा दो मैं उसको ब्राह्मण बनाता। बोले नहीं स्वामी जी नहीं। प्रभुपाद जी बोलते कि मुझे इस्कॉन की स्थापना करने के पहले गुरुकुल की स्थापना करनी थी, इतना जरूरी है। क्योंकि शिक्षा के सिवा कुछ हो नहीं सकता। इवन हमारे पास लैंड है, लेकिन अगर हमारे पास शिक्षा वाला आदमी ने तो लैंड को डील कैसे करना है, उनसे नक्षत्र डालना हमको पता ही नहीं। तो इसलिए तो पूर्ण होती है, उसके सिवा हम आगे जा नहीं सकते। नेक्स्ट पेज है ना, ये प्रभुपाद का सपना था। देखिए प्रभुपाद खुद गुरुकुल में सिखाते थे। प्रभुपाद की इतने मतलब गुरुकुल पे प्रेम था। नेक्स्ट आगे चलो, जिसमें केवल फोटोस है। आगे चलो कोर्स आगे चलो, जो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं। नेक्स्ट बस
अभी मैं इसको हिंदी, अगर कोई डिवोटी मिलता है ना, पीछे 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 पीछे, पहला वाला पहले, वो बैक जाओ, बैक बैक। हाँ, आई कंसिडर दिस गुरुकुल, अरे क्या बोला, I consider this Gurukul school to be one of the most important aspect of this movement, and it should be given all serious consideration by all the members. Prabhupada ji bolte every temple person 50% and remaining 50% you should run the temple. हाँ, क्योंकि पैसा कांग्रेगेशन दे रहे तो कांग्रेगेशन का काम। प्रभुपाद जी की इच्छा, प्रभुपाद बोलते even if you neglect some or other and lose even one Vaishnava, loss. So therefore I am glad that you are taking your business very seriously. प्रभुपाद बोले एक भी बच्चा हमारा जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, तो प्रभुपाद जी इतना खुश है तो प्रश्न प्रभु के ऊपर कि आप ये गुरुकुल का प्रोजेक्ट लिया है। नेक्स्ट स्लाइड, अगला स्लाइड। हाँ, प्रभु जी आगे। Yes, yes, that is the duty of the father and mother. Along with the teaching, training their own children, he can teach others also. These things are to be organized. But some way or other, our students should be given education and spiritual life, Krishna consciousness, individually, collectively, somehow or other. प्रभुपाद जी कैसे भी करो, हमारे बच्चों को क्या करो आप, शिक्षा दो। आगे चलो, शिक्षा बहुत जरूरी। हाँ, and any 5-year child can be trained, and within a very short time in life he becomes successful by realization of Krishna consciousness. देखिए, unfortunately this training is lacking all over the world. It is necessary for the leaders of Krishna conscious movement to start education in the different part of the world to train children, starting at the age of the 5 years. Thus, such a children will not become hippies or spoiled children of the society. Rather, they can become the devotees of the Lord. और बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है। मुझे गुरुकुल में अनुभव है कि 1 साल के पहले जब बच्चे आए थे उनको मुर्दन करता कुछ नहीं आता था। 1 साल के अंदर अभिषेक कैसा करना है, एक अपना खुद का गार्डन कैसे बनाना है, अगर आपको लैंड जिसमें डालने, उनको सब हमने सिखाया था। बाद में अलग अलग भगवान के उत्सव कैसे करने, शालिग्राम का पूजा कैसा करना, मेरा हर दिन यज्ञ होता था उसका सेटअप कैसे करना, मंत्र क्या है, कितने आरती है, प्रभुपाद के कितने पास टाइम है, भगवत गीता के 6 चैप्टर उनको याद हुए, भागवतम के 100 श्लोक याद हुए। बाद में अलग अलग सुक्ता, वैष्णव आचार्य के बारे में हर दिन एक आचार्य, मतलब 24% आपके पास। हर दिन हम 3, 4, 5 बार हफ्ते में हरिनाम संकीर्तन को जाते थे। बच्चों ने सबने कुकिंग सीख लिया, चपाती से लेके स्वीट, रसगुल्ला सब भगवान के लिए बनाना, क्योंकि टाइम ही टाइम है। इंग्लिश में बोलना, संस्कृत में बोलना, हिंदी में बोलना, मराठी में बोलना, क्योंकि 24/7 एजुकेशन। गुरुकुल एजुकेशन मतलब केवल क्लासरूम में नहीं है, खाते समय, उठते समय, आरती के समय, मॉर्निंग वॉक के समय उनको प्राणायाम सिखाया, योगा सिखाया, मलंग काम सिखाया, क्या नहीं, क्योंकि 24/7 आपके पास। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, देखिए क्या बोला प्रभुपाद जी, कोई भी बच्चा नेचुरली भगवान के सामने झुकेगा, भगवान का प्रसाद खाएगा, तो उसको प्रभुपाद बोलते हैं अगर किसी को फायर को हाथ लगाएंगे तो फायर का झटका लगने वाला है। उसी तरह से अगर कोई बच्चा, उसको पता नहीं फिलॉसफी, तो क्या भगवान उसको प्रेम नहीं देंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, सो कृष्णा विल एक्ट वेदर द चाइल्ड नोज और डजंट नो। एवरी लिविंग बीइंग शुड बी गिवन अ चांस टू पार्टेक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज कृष्णा इज देयर एंड विल एक्ट। ये है पाथ ऑफ एक्शन। नेक्स्ट स्लाइड। Very beginning of our life, Krishna conscious children are getting the opportunity to learn how to chant and dance. तो एक लेटर में प्रभुपाद जी बोलते जो भक्तों के बच्चे हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े जो आत्मा है वो यहाँ पे आपके घर में आ रही है। अगर आपने उनका अच्छे से ख्याल नहीं किया तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला है। देयरफॉर जो बच्चों के, मैंने देखा है डिवोटी के बच्चों को इतना अट्रैक्ट होता है भगवान के प्रति। हाँ, उनको नेचुरल सीखना रहता है, उनको बोलना नहीं पड़ता है। हम पूरे दुनिया के पीछे जा रहे प्रचार कर रहे, लेकिन हमारे बच्चों को छोड़ रहे हैं। अरे इस्कॉन के जितने लीडर हैं उनको मैं मैनेजमेंट का प्रिंसिपल देता हूँ, आपको मैन पावर चाहिए ना, बच्चों को रुको, आपको पूरा सेवा खुशी खुशी करेंगे, हर दिन कीर्तन को जाएंगे, कुकिंग में मदद करेंगे, पूरे मंदिर में चैतन्य आए। लोगों के मंदिर में उनको केवल ब्रह्मचारी पता है बस, और कोई नहीं। अरे मैं यूज करो आपका पावर, माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा, सोसाइटी का। नहीं तो क्या होता है, कोई ब्रह्मचारी बनता है तो माँ बाप कंप्लेन करते हैं, अननेसेसरी वीडियो डालते हैं, आपको सबको पता है।
मैं प्रैक्टिकल चीज में बता रहा हूँ। गुरुकुल की पावर क्या देखिए, आपको इतना मैन पावर मिलेगा बस, ऑफकोर्स, लेकिन गुरुकुल चलाने के लिए क्वालिफाइड व्यक्ति कौन है, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, वापस सेम चीज आ रहा है। गुरुकुल प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एंड आई हैव माय फुल अप्रूवल। हाँ, दे विल टेक सीरियसली। नेक्स्ट। हाँ, तो अभी देखना है। और आगे चलो, आगे चलो, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, इसके ऊपर मैं भी कुछ बोलूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी प्रैक्टिकली हमको क्या करना है, हाउ टू डू इट, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत बड़ा प्रवचन देख के जानना नहीं है कि अभी आपके मैं क्वेश्चन आंसर भी लूंगा कि प्रैक्टिकली क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि जब स्कूल में भेजने से आपके बच्चे का कल्याण नहीं हो रहा है। और मैं किसी माता पिता को दोष नहीं दूंगा कि आप स्कूल में क्यों भेज रहे हो, क्योंकि इस दोष इस्कॉन का है कि हमारे गुरुकुल नहीं। तो मुझे डोर बंद कर दो। ऐसा नहीं कि गुरु माता पिता गुरुकुल में भेजने के लिए नहीं, मुझे तो डेली कितने कॉल आते हैं, कॉल की कमी नहीं है। हाँ, तो हमें जितना हो सके उतना अवेयरनेस बनाना जरूरी है। और फिर अलग अलग प्रैक्टिकल मेथड क्या क्या हो सकते हैं इसकी। एक पालक सभा हो सकता है, एक संस्कार केंद्र हो सकता है, शिक्षक सभा हो सकता है। क्योंकि गुरुकुल चलाना केवल टीचर का काम नहीं, पालकों का भी काम। शिक्षक गुरुकुल के और पालक दोनों को मिलकर गुरुकुल चलाना। क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालय जैसा कोई गुरु है जिसको 64 आर्ट सब पता है, ऐसा नहीं। हमें प्रैक्टिकली डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अभी आप शेयरिंग बंद कर दो, शेयरिंग बंद कर दो। तो सबसे पहले है कि हमें अवेयरनेस करना है कि गुरुकुल कितना जरूरी है। अभी कोई भी, अभी जैसे आज ही मुझे सोलापुर से मिलने को कुछ भक्त आए थे, क्योंकि उनका बच्चा वृंदावन जा नहीं पाया। तो बोले प्रभु जी आप सोलापुर में आइए। तो ठीक है, मतलब मैं अगले महीने आपके सोलापुर में आऊंगा। उन्होंने क्या क्या मुझे पिछले कॉल कर रहे थे, उनके आजू बाजू से 15 बच्चों को जमा किया। हर दिन सुबह 6 से 8 में क्या कर रहे हैं, वो बच्चों को सिखा रहे हैं। मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, फिर एक छोटा सा क्लास होगा, फिर प्राणायाम होगा। और मैंने बोला बच्चों को लड्डू देना चाहिए, बच्चों को भूख लगता है, कैसे स्पॉन्सरशिप लाके उनको खिलाओ। ऐसे 6 से 8, उसमें एक माला जप है, प्राणायाम है, सब आरती है, और एक क्लास है, 20 मिनट का क्लास है। 1 घंटे का प्रवचन बच्चों को देना नहीं। और बच्चों को ऐसा भक्ति शास्त्री डिग्री, भक्ति वैभव डिग्री, ये कुछ काम का नहीं बच्चों के लिए। बच्चों को कैसा व्यक्ति चाहिए, लाइव व्यक्ति चाहिए। डेढ़ व्यक्ति का काम नहीं बच्चों का बचाना करना, बहुत डिफरेंस होता है। आपकी सब डिग्री साइड में रहेंगी, आपको बोलने नहीं देंगे। बच्चों को सिखाने के लिए आपको बहुत डायनामिक होना पड़ता है, और उनको कथा अच्छी लगती है। जब 12 साल के ऊपर जाएंगे तो फिलोसफी सुनिए धीरे धीरे। 5 साल से 12 साल तक तो केवल कथा, बहुत सारा एक्शन, छोटा छोटा। तो मैं अभी उन्होंने चालू किया है 6 से 8। फिर शाम को मैंने बोला खेलने को जा रहे हैं तो साथ में खेलो, कृष्णा कॉन्शियस गेम खेलो। एक हिजगेस भरत चंद्र प्रभु है, उनका मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। हमारे गुरुकुल में वो बहुत आते थे। उन्होंने कृष्ण क्रीड़ा बुक लिखा है, बहुत सुंदर बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे मतलब कृष्णा कॉन्शियस गेम, गेम में भी शिक्षा है। ऐसा नहीं कि गेम मतलब समय बर्बाद करना है, नहीं। गेम में भी हम लीडरशिप की शिक्षा दे सकते हैं। भारत के जितने भी जो खेल है ना, वो शिक्षा के लिए। कोई भी भारतीय पद्धति में हर चीज शिक्षा केंद्रित होती है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग शिक्षकों को बुलाना चाहिए। अभी मैं पुणे में क्या कर रहा हूँ, जो सुंदर जो टॉप टीचर है विश्व के, उनको कल्टिवेट कर रहा हूँ, ज्योतिषों को कल्टिवेट कर रहा हूँ, वास्तु वाले को कल्टिवेट कर रहा हूँ, संस्कृत वाले को कल्टिवेट कर रहा था कि हमको ऐसे बहुत लोग चाहिए, ज्ञान बहुत चाहिए। कभी भी गुरुकुल इमीडिएटली फार्म में चालू नहीं करना चाहिए, फेल हो जाता है। क्योंकि एक तो हमारे पास पैसा नहीं होता है, नहीं तो लाखों रुपए रखते हैं। हाँ, क्योंकि आपको टॉप व्यक्ति चाहिए तो वो सैलरी देना पड़ता है। तो एटलीस्ट कुछ सालों तक हमारा खुद का एक फोर्स जनरेट होना चाहिए, फिर हम कभी भी जा सकते विलेज में, कोई जरूरत नहीं। कम्युनिटी के सिवा गुरुकुल चल नहीं सकता। कम्युनिटी गुरुकुल के बिना नहीं चलेगा, और गुरुकुल भी कम्युनिटी के बिना। ये दोनों जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड, 2 ट्रैक ट्रेनिंग, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी किसी को कोई प्रश्न तो पूछिए, किसी को कोई प्रश्न तो पूछिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चाइल्ड अब्यूज,
ये चाइल्ड अब्यूज इसको हमें बहुत फेमस हो गया, ये वेस्टर्न वर्ड है। बच्चों को प्रेम करना चाहिए, ऐसा शिक्षक चाहिए जो बच्चों को प्रेम करेगा। और हमेशा मैं कहूंगा कि एक पति पत्नी होनी चाहिए और उनको भी परख के लेना पड़ता है। 4-5 पति पत्नी जो थोड़े सत्व गुण में स्थित है, ठीक है, और उनको सपोर्ट के लिए बहुत लोग लगेंगे, बाजू में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर लगेगा, योगा टीचर लगेगा, कोई फाइनेंस देखेगा, और जो केवल बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे उनको कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, केवल बच्चों के साथ 3-4 कपल कम से कम। और मैं ट्रेडिशनल गुरुकुल में रह चुका हूँ, देख चुका हूँ, मेरे भाई का गुरुकुल, मेरे बहन का लड़का 12 साल गुरुकुल में, उसमें कभी भी चाइल्ड अब्यूज का केस नहीं हुआ, क्योंकि एक पति पत्नी रहेंगे, उनके साथ कुछ असिस्टेंट रहेंगे, केवल वो 12 बच्चे लेते हैं, 12 से 15, 8 साल तक कोई भी नया बच्चा नहीं आएगा, सभी सेम एज के होंगे, तो चाइल्ड अब्यूज होगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि हर बार 15 बच्चे, 15 बच्चे हैं तो उसका दूसरा पति पत्नी उसका थोड़ा कंपाउंड अलग है, दोनों के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं, साइड में एक बड़ा कैंपस हो सकता है, उस कैंपस में अलग अलग सेक्शन होंगे, यही इस टीचर का गुरुकुल, कुछ चीजें शेयर हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। ऐसे गुरुकुल में कभी भी चाइल्ड अब्यूज नहीं हो, क्योंकि गुरुकुल चलाने के लिए बहुत सैक्रिफाइस लगता है। आपको क्या नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया 50, हर दिन नाम अनाउंस हो रहा है, फंड कलेक्शन किया लाख, उसका अनाउंसमेंट का, वैसा गुरुकुल में होता नहीं। 8 साल के बाद रिजल्ट मिलता है, तब तक पेशेंस चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति सत्व गुण में है वही गुरुकुल चला सकता है। उसको थोड़ा घूम के भी आना है, ये भी करना है, 4-5 फंड कलेक्शन भी करना है, वो सपोर्ट कर सकते, लेकिन जो गुरुकुल का अध्यापक है उसको बिल्कुल कुछ करने को समय नहीं मिलता, उसको केवल बच्चों का शेड्यूल डेली रन करना नियम के साथ। अगर बच्चों को तुमने ज्यादा ये कर दिया ना तो उनका पूरा माइंड काम नहीं करता। स्त्रियों को बहुत वैरायटी चाहिए, उनको थोड़ा ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो इसलिए उनको गुरुकुल नहीं होता, उनको घर होता है। और बच्चों को डिसिप्लिन चाहिए। आदमी का मेंटेलिटी कैसा होता है, उसको एक काम, अगर सडनली एक दिन ये लेक्चर हुआ, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, बोलेगा मुझे एक चीज करने दो प्लीज। तो गुरुकुल में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और उससे सत्व गुण चाहिए। क्या चाहिए? सत्व, ठीक है। तो इसलिए कोई भी गुरुकुल चालू करने के पहले मैं किसी को भी एडवाइस करने के पहले मैं पूछता, तुम्हारे पति पत्नी कौन है, गुरुकुल में कौन रहेंगे, उसका फाइनेंस क्या है, उसको भौतिक सब्जेक्ट सिखाने वाला टीम क्या है, अननेसेसरी चालू करने के बाद बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको उनका नाम खराब होता है। और फिर क्या होता है, तुमने जो 15 साल मेहनत किया, एक जगह पे गुरुकुल फेल होता है तो पूरे इस्कॉन में उसका हॉप फैल जाता है, अरे गुरुकुल चले, अरे गुरुकुल चले। तो इसलिए जिसको भी चालू करना है बहुत केयरफुली करना है, बहुत सोच समझ के करना है। बट गुरुकुल तो अनिवार्य है। उसके पहले बेस्ट है कि तुम क्या करो, अगर आपसे नहीं हो रहा है, सुबह 7-8 बजे बच्चों को बुलाओ, शाम को 6 बजे घर भेज दो, 8 से 6 तक तुम्हारे पास रखो, उनको प्रसाद खिलाओ, उनको खेलना सिखाओ, शास्त्र सिखाओ, मंगल आरती सब करो, घर में सोने के लिए भेज दो, ताकि बीमारी रहे तो पेरेंट देख लेंगे, पैसे का भी पेरेंट देख लेंगे, सोने का भी अगर आपके पास एनर्जी नहीं, बट आइडियल तो इसी टाइप से, बट वो नहीं तो ये भी अच्छा। ये अलग अलग ऑप्शन में बता। और गर्ल्स का गुरुकुल भी अभी अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम गर्ल्स को स्कूल में भेजेंगे स्पॉइल्ड, कंप्लीट स्पॉइल्ड, वरना संकर है, बहुत मुश्किल है। कोई बोलेगा मैं पानी में डूबूंगा लेकिन गीला नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए हमको लड़कियों का, माताओं का भी गुरुकुल जरूरी है, जो कि गृहस्थ चलाए। एटलीस्ट हमारे जो गुरुकुल के बच्चों के साथ शादी करने के लिए कोई तो चाहिए, ताकि वो भी पति पत्नी अच्छे से जबरदस्त गुरुकुल खोलेंगे। और इसलिए RSS ने, मैं जब श्रृंगेरी गुरुकुल स्टडी करने के लिए गया था 5 साल पहले, तो श्रृंगेरी के गुरुकुल के जो ब्राह्मण लोग बोल रहे क्या करे गुरुदेव, हमारे बच्चों के साथ हमारे लड़कियां शादी करने को रेडी नहीं। फिर RSS ने लड़कियों को भी गुरुकुल चालू कर दिया, मैत्री गुरुकुल। और मैंने उनको पूछा, बोले हमारे इन लड़कियों का दोनों को शादी कर दे और ये पति पत्नी गांव में जाके वहां पे गुरुकुल खोलते। क्या मिशनरी लोग हैं, हम कब सीखेंगे ये सब चीज, है ना। तो ठीक है, अभी आपको किसी को कुछ प्रश्न तो पूछिए। वेणुगोपाल प्रभु, आपको कुछ ऐड करना है या किसी का कोई प्रश्न तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिए गए के बारे में, हम सबको बहुत अच्छा से इंस्पिरेशन और जानकारी दिए हैं। और पिछले क्या हुआ, ब्रिटिश आने के पहले
और अभी कैसा होना चाहिए। और अभी कोई भी किसी का प्रश्न है तो पहले प्रभु जी से पूछिए। और हम लोग आज 15 से 20 मिनट एक्सटेंड करेंगे हमारा मीटिंग, क्योंकि इसमें मेन गुरुकुल के बारे में भी आपको कई जानकारी होना चाहिए। और आगे बढ़कर हम लोग नेक्स्ट सेमिनार के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए कौन रेडी होंगे। और पिछले हम लोग ऑलरेडी वर्णाश्रम, ज्योतिष और आयुर्वेद, और उसके बारे में भी डिस्कस किए हैं। और उसमें कोई इंटरेस्टेड है तो कुछ प्रोग्रेस हुआ क्या या नहीं हुआ, उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। अभी पहले आप सभी लोग तो कोई भी प्रश्न है, गुरुकुल की डिस्कशन तो स्टार्ट करिए आप लोग। तो आपको जो भी है अपना फील करके आप पूछना चाहिए और इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रामायण जैसा कथा सुने वैसा कथा सुन के चले जाएंगे। तो टीम है, तो यदि आप में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, माने टीम का मतलब ही नहीं। ये कथा नहीं है, ये तो आप लोग भी हमारा साथ में इन्वॉल्व होना चाहिए। और क्या है प्रभु, ऐसा करना है, कैसा करना है, और क्या है पूछिए ना। तो आदित्य सुधा प्रभु, सो आप कंटिन्यू करिए प्रभु, आप क्वेश्चंस लीजिए प्रभु। We will extend another 15 to 20 to 30, maybe 25 minutes extra actually. हरे कृष्ण। दो लोगों ने, दो भक्तों ने हाथ ऊपर किया, उनको चांस दो ना। आदिति सुत, हाँ, उनको अनम्यूट करो। हाँ पूछिए। अब प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है, हाँ बोलिए ना प्रभु। कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी आप वापस म्यूट मत करो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, दिनेश को आप पूछिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ आपने बहुत ही बढ़िया ये दिया गुरुकुल शिक्षा के बारे में। प्रभु जी इसके बारे में हमने थोड़ा पेरेंटिंग के बारे में भी ये पढ़ा, देखा वीडियो। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि अभी मैं गृहस्थ हूँ, मैं खुद जॉब पे जाता हूँ, जैसे आपने बोला वैसे ही सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ, रात को आता हूँ 7 बजे। अभी मेरे दो बच्चे, एक बच्चा 3 साल का है और बेटी है 11 महीने की। अगर मुझे उनको प्रिपेयर करना है कि उनको गुरुकुल में डालना है, तो मैं क्या माइंड सेट से या फिर उनको कैसे पढ़ाऊं, या फिर क्या बुक्स या क्या देखूं? क्योंकि अभी देखता हूँ मैं तो बच्चे कार्टून ही मांगते कि मुझे कार्टून दिखा दो, और उसके सिवा खाना नहीं खाऊंगा, मोबाइल दोगे तो मैं खाना खाता हूँ, और खाना खाना खाने के लिए नहीं खाता, मोबाइल देखने के लिए खाना खाते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करूं बच्चों को माइंड सेट अभी से कि वो आप जाए? भुसावल में रहते हो क्या? भुसावल में? यस प्रभु जी। तो रास यात्रा प्रभु है क्या वहाँ पे? रास यात्रा प्रभु? यस प्रभु जी, हमारे शिक्षा गुरु है यहाँ पे। हाँ, तो उनको प्रश्न पूछो कि भाई हमारे बच्चों के लिए कुछ क्लास चालू करो। बराबर, मैं तो या कुछ ये मटेरियल। प्रभु जी यहाँ पे दूर है, लेकिन मेरा घर दूर होने के कारण यहाँ से आना जाना पॉसिबल नहीं होता, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ भुसावल से। ठीक है, और प्रभु जी ने चालू किया है गोपाल फन स्कूल करके, किया ना? लेकिन वो बड़े बच्चों का है। यस यस प्रभु जी, वो बड़े मैं बच्चों फिर का भी है। कुछ मटेरियल आपको दे दूंगा। मैं आपको यस कुछ प्रभु। मटेरियल देता हूँ कि आपको बच्चे को कैसे तैयारी करना। ठीक है, आपकी यस पत्नी जॉब करती है कि हाउस वाइफ है? यस प्रभु जी, जॉब करती है मिसेस भी। वो भी जॉब करते हैं। बच्चे किसके पास है? मिसेस की माता जी है, वो हमारे साथ रहती है, तो उनके साथ रहते हैं फिर, और बाद में हम आ जाते हैं ऐसा। ठीक और है, सैटरडे संडे छुट्टी होता है तो हम लोग देखते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ कंपाइल करके ना ग्रुप में डाल देता हूँ कि उनको कौन कौन से श्लोक याद करने हैं, बेसिकली उनको कैसे स्टोरी सुनना है। प्रभुपाद का कृष्णा बुक लेके या रामायण का, मतलब हर दिन ये शेड्यूल होना चाहिए। और ये जिसको थोड़ा पढ़ना लिखना आता है यस वो कर प्रभु जी। सकता है। जिसको पढ़ना लिखना आता है, भले यस आपको प्रभु। कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा है, एक राधा गोपीनाथ प्रभु का रिकॉर्डिंग आता है, उसको चला के सीखो। बाद में श्रीमद भागवतम एक स्टोरी में मराठी में आता है, उसको बस पढ़ना है। बच्चों के साथ कोई तो व्यक्ति होना चाहिए, एक बड़ा व्यक्ति होना चाहिए उनके साथ रहने। ठीक है, तो ऐसे में चीज आपको यस कंपाइल प्रभु। करके भेज दूंगा। ठीक है, और प्रभु जी आपने एक बताया कि आप 3 डेज का फुल डे कोर्स होगा, अगर आपको गुरुकुल के बारे में पूरा समझना है तो। अगर वो कोर्स भविष्य में कभी भी होता है तो हम जानना चाहेंगे और हम आना भी चाहेंगे प्रभु जी समझ। बराबर, मैं आपको हरे इन्फॉर्म करूंगा। कृष्णा प्रभु थैंक जी, यू। प्रणाम। हरे हाँ प्रभु जी, आदित्य सुत प्रभु बोलिए आप, हाँ हरे कृष्ण मनोहर। जोर से बोलना। मुझे
सत्संग में जो के है उनके 2 बच्चे हैं, उन्हें गुरुकुल में ना है, तो हम इन्हें कहाँ डाल सकते हैं? कौन सी सिटी में रहते हैं आप? अहमदनगर में। हाँ प्रभु जी, मैं आपको बहुत नजदीक से जाऊँ, हम देहू से पुणे है, देहू से पंढरपुर, जो ठीक है, पंढरपुर मैं जो नगर में नजदीक है। आने वाला हूँ। अगले फ्राइडे नगर में आऊंगा तो मैं आपको हाँ, मिलूंगा। लक्ष्मी नारायण को। प्रभु जी, मैं नगर में आऊंगा तो आपको मिलूंगा, ठीक है? मैं अगले संडे से फ्राइडे को नगर आऊंगा। हरिओम। अभी ये वनमाली प्रभु आप बोलिए। वनमाली प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। यस। हाँ, तो अब गुरुकुल खोलने के लिए मतलब मतलब जगह कौन सी जगह पे पसंद करना चाहिए? मतलब गांव आप से कहाँ पे पास रहते हो? में? कहाँ मैं रहते हो? नवी मुंबई पे। तो आप मुझे बाद में कॉल करो, मैं आपको सब बता दूंगा कि गुरुकुल कैसे चालू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सोच समझ के करना है। आपके हाँ। मुंबई में भी एक प्रभु जी ने चालू किया है, हिज गेस कमलोचन प्रभु के अंडर चालू किया है गुरुकुल वहां पे। ओके। हमारे पुणे के ही ड्यूटी पार्थ हरि प्रभु, उन्होंने एक गुरुकुल चालू कर दिया है। वो माता जी का नाम क्या है जो भगवतम लिखते हैं, नारायणी माता जी, उन लोगों ने कुछ छोटा गुरुकुल चालू किया। ठीक है, तो आप, मेरा नंबर मैंने वहां पे भेजा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते, पहले मैसेज करना, मैं आपको समय दूंगा। ठीक है? ठीक है। क्योंकि गुरुकुल चालू करने के लिए ऐसे मैं आपको 10 मिनट में बोल नहीं सकता। मैंने बोला ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरुकुल के जो ये क्राइटेरिया मेंटेन होना बहुत जरूरी है ना, यस ये सर। तो नुकसान हो सकता है। ठीक है। यस। अभी ये परमानंद प्रभु बोलिए, बाद में प्रहलादानंद प्रभु को देंगे, है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मुझे भी यही प्रश्न था, गुरुकुल खोलना है तो कैसे खोलना है? और यहाँ पे बहुत सारे भक्त है जो मुझे पर्सनली बोल रहे हैं कि आप गुरुकुल खोलो। तो कहाँ मैं पे? प्रभु जी जगह जगह बोलिए, जगह का मुंबई नाम क्या मुंबई है? मुंबई मुंबई भाईंदर, तो जो ये मीरा रोड है वनमाली ना, प्रभु, मीरा रोड मंदिर। वनमाली प्रभु आप सब साथ में हो गया, वनमाली प्रभु आप मुंबई में है वो भी। नहीं, जो नहीं बनवाली महाराज है ना, उनके अंडर में हम्म। हूँ मैं। जो हाँ, अरे बनवाली महाराज आप। वो जो वनमाली महाराज है ना, मेरे बहुत जी। मित्र है, क्योंकि अच्छा वो अच्छा अच्छा 2004 में पुणे में ट्रेनिंग के लिए आए थे, तो मेरा उनका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। अच्छा वो, अच्छा। और एक आपके क्या नाम है जो अभी जुहू के प्रेसिडेंट, सीताराम प्रभु, वनमाली प्रभु सीताराम प्रभु दोनों आए थे पुणे में। अच्छा अच्छा तो आप बुलाइए महाराज को, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं अच्छा। गाइड देने के लिए मुझे रेडी, क्योंकि मुझे खुद गुरुकुल का इंचार्ज बनना नहीं। गुरुकुल का इंचार्ज हमेशा गृहस्थी होना चाहिए। कौन होना चाहिए? गृहस्थ। और गुरुकुल में रहने वाले भी कौन होने चाहिए? गृहस्थ। ब्रह्मचारी सन्यासी को लेक्चर देना है, बाहर है, जी उनको कभी भी डिसिप्लिन में इन्वॉल्व होना नहीं है, उनको केवल आशीर्वाद देना जरूरी है। इवन इस्कॉन की मैनेजमेंट में वही जरूरी, क्योंकि लोगों का सैफरन का आदमी हमको डांट रहा है, गलत हो जाता है। समझ है ना? बच्चों को जी हमेशा हमारा काम क्या है? प्रेम का। ठीक है प्रभु? जी जी आप मुझे कॉल करो, मेरा नंबर मैंने भेजा, मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ, मैसेज करना, फिर मैं आपको समय दूंगा। जी। ठीक है ठीक है ठीक है। आपके मुंबई के बहुत सारे स्टूडेंट मेरा रोड के हमारे गुरुकुल में थे, गोविंद महापात्रा था, बहुत जी बहुत थे। मुंबई के मीरा रोड के कांग्रेगेशन के 10 लोग थे मेरे पास। प्रभु जी एक बार आपका नंबर सबको बोलिए। हाँ, भेजा है ना मैंने, अधोक्षेष प्रभु, भेजा है ना आपने सबको? एक बार पढ़ के भी बोल सकते हैं। एक मिनट, मैं वापस, नहीं पढ़ के तो लोग भूल जाएंगे, मैं आपको चैट में सबको दे देना, सबको। 9049816099 98 नहीं 9049 9049 816092। 816092। और प्रभु जी, मैं एक बार क्या है, बच्चा लोगों को शुरू किया था लेकर यहाँ पे, गुरुकुल तो नहीं किया था, ऐसे ही बच्चे लोगों को ट्रेनिंग के लिए, पढ़ाने के लिए शुरू किया था। लेकिन मेरे जो काउंसलर है ना, वो बोलते नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं है, केवल माता जी पढ़ाएंगे बच्चे लोग को, माता जी शिक्षा देंगे, आप बंद करो। मुझे करने नहीं देता है। मेरा जो काउंसलर है वो बोला, नहीं, ये सब माता जी वो लोग को, बच्चे लोग को पढ़ाएंगे, आप ऐसा मत नहीं नहीं, ऐसा करो। बार थोड़ी, गुरुकुल में थोड़ी माता जी थोड़ी थी। गुरुकुल में सबसे इम्पोर्टेंट गुरु होता है। गुरुकुल ओपन करने के लिए गुरु कौन है? लोग इतने इतने बड़े गुरुकुल, गुरुकुल पैसे से नहीं खुलता है। गुरुकुल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गुरु। बड़ा बिल्डिंग तुमने बांधा, सपोज 1 लाख रुपए खर्च कर, लोगों लगता है गुरुकुल मतलब एक बड़ा बिल्डिंग बांधना पहले, लेकिन अरे गुरुकुल के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सबसे पहले बुद्धिमान लोग चाहिए, यूनिटी वाले, बाद में सब बिल्डिंग आए।
मैं तो पेट के से गुरुकुल खोल दूंगा, एक अपार्टमेंट में भी गुरुकुल खोल दूंगा। लेकिन बुद्धिमान लोग मैथमेटिक्स सिखाने के लिए, सब्जेक्ट सिखाने के लिए, वास्तु सिखाने के लिए जो कौन का है और जो उसका जो ऑर्गेनाइजर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करना है, उनको प्रेम कैसे करना है, उनको प्रसाद का क्वालिटी क्या है, ऐसा कुछ भी खिलाना, ऐसा नहीं कि भिखारी को खिलाए। बच्चों को 5 बार खाना देना पड़ता है, बहुत खाते हुए, तो उसको अच्छे से ख्याल रखना। तो बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। माता जी बच्चों को केवल 10 साल तक संभाल सकती है, क्योंकि 10 साल तक बच्चा बच्ची ही होता है, लड़का लड़की सेम होते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं 10 साल तक लड़का लड़की सेम भी पढ़ सकते हैं। 10 के बाद जब उसका चालू हो जाता है ना, तब वो माता जी उसको संभाल नहीं सकती, उसके लिए तब प्रभु ही लगता है। 12 साल के बाद माता जी को तो घुमा देगा वैसे। तो इसलिए दोनों जरूरी है, ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि माता जी ऐसा किसने। हाँ, जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं वो माता जी संभाल सकते, 5 10 साल तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी कमेटी में एक प्रभु जी चाहिए ही चाहिए। माता जी 5 भी रहे तो भी एक प्रभु जी उस कमेटी में बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन करने की, उनको मदद करने की। हाँ, 10 साल तक 8 साल तक अपने माता जी रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 साल तक रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10 के बाद प्रभु जी जरूरी है। ये शास्त्र में लिखा है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र वचन है। ठीक है जी प्रभु जी, आपके नंबर पे कॉल करूँ या मैसेज छोड़ू? पहले मैसेज करेंगे तो अच्छा। व्हाट्सएप में? नहीं व्हाट्सएप नहीं, मैसेज में, व्हाट्सएप यूज नहीं अच्छा करता। नहीं, मैसेज। ठीक है हाँ। प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। अभी किसका प्रश्न था? देखिए, परमानंद प्रभु आपका हो गया, श्री गोविंद प्रभु का हाथ बहुत ऊपर है, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आपने जो बोला जे गुरुकुल खोलने के लिए जो मेन हम लोगों का जो मेन जो स्ट्रगल पॉइंट जो आचार्य ढूंढना, प्रॉपर आचार्य, तो प्रभु जी ये हम लोगों को कैसे ये आचार्य मिल सकता है जो मतलब इंटरेस्ट भी रखे? नहीं, आप बोलिए, हम हमारा दैव वर्णाश्रम का काम वही तो है ना। वेणुगोपाल प्रभु का हमारा काम क्या है कि पहले आचार्य को ट्रेनिंग देंगे, हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई गृहस्थ कपल है क्या। जनरली क्या होता है समाज में, मैं बताता हूँ, एक ब्राह्मण फैमिली गांव में रहता था, वो बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, और जितने भी गांव के लोग हैं उनको रहने का, खाने का, उनके बच्चों का शादी, ये सब काम उनका होता है, ये जॉब करता नहीं कभी भी। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को ढूंढना है, हमको उनको सब फैसिलिटी देना है। आप केवल अपने दिमाग से बच्चों को पढ़ा, अगर उस गुरु को ही पैसा लाना है तो गुरु का माइंड काम। तो आपका जगह कौन सा है? श्री मेरा जगह तो वेस्ट बंगाल है। हाँ, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे? सिंगूर, हुगली। हाँ, तो देखो वेस्ट बंगाल का जमीन तो सोना है, सोना, कितना पानी है। थोड़ा जमीन रहा तो आपका खाने का भी खर्चा है। केवल हमें कौन, अभी वेणुगोपाल प्रभु मायापुर में बैठे हैं, तो जो भक्तों को ऐसा चालू करना है हमको रिक्वेस्ट डालिए, फिर हमारा काम ही है, क्योंकि मुझे पता है कुछ फैमिली है जो इस क्वालिफाइड है गुरुकुल चलाने का। मतलब क्या, बच्चों का एब्यूज नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि टाइम पास फोन पे बात कर रहे हैं तो खा रहे, कुछ भी खा। जो बच्चे खा रहे हैं ना, वो गुरु को खाना पड़ता है। हर दिन मैं पहले टेस्ट करूंगा, फिर बच्चे बोले प्रभु जी आज थोड़ा गड़बड़ है, बोला क्या, उनका घर गड़बड़ क्यों किया तूने भाई, है ना। बच्चे अपने खुद के बच्चे जैसे पालने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि बस डाल दिए बच्चे। कुछ लोगों को गुरुकुल क्यों खोला है, मैं कितने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वैसे व्यक्ति को गुरुकुल कभी भी देना नहीं चाहिए। गुरुकुल कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हाँ, एक घर है, हमारा घर, गुरु का घर सब। लेकिन अभी कलयुग में ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी, क्योंकि अभी पहले तो राजा था ना, और गुरु को सब जमीन देगा, 100 एकड़ जमीन, उसको किसी सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। इसलिए इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि ऐसे गृहस्थों को जो ब्राह्मणिकल है उनको सपोर्ट करना, उनको ब्राह्मणिकल सेवा में लगाना। ऐसा नहीं कि केवल फंड कलेक्शन करना, है ना। जो फंड कलेक्शन करता है उसका काम है कि ऐसे लोगों को बोला तू आ भाई, मैं तुझे घर देता हूँ, मैं तुझे निकालूंगा नहीं। ऐसा नहीं कि कभी भी निकाल दिया, और जो एक वैश्य बोलेगा वो करेगा चल एक कर, नहीं ऐसा नहीं। गुरुकुल के गुरु को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो बोलेगा नहीं हमने ऐसा बोला, ऐसा सिलेबस करो क्योंकि हमको फंड लाना है, वो गुरुकुल नहीं चलेगा। गुरुकुल का अधिकार वो उस गुरु का ही है, क्या सिलेबस होगा उसको सजेशन दे सकते हो, उसको पोस्ट नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसलिए गुरुकुल में सबसे पहले कौन जरूरी है? गुरु। और कोई भी ड्यूटी गुरु बन सकता है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण परिवार, उसको अगर नॉलेज है, उसने शास्त्र का अध्ययन किया है, वो सत्व गुण में रहता है, बन सकता।
ठीक है, तो आप हमारे इस फोरम में आपका एड्रेस लिख दीजिए, फिर मैं सब डिवोटी का सब डेटा लगाऊंगा, हमारा डेटाबेस बनाएंगे कि कौन कौन से हम गुरुकुल खोलना है, फिर उस एरिया में ऐसे कोई गुरु हो गया, मतलब ये पूरा थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, श्री गोविंद प्रभु, ठीक है। जी प्रभु जी, जगह तो प्रभु जी हम लोगों को मिल गया है बहुत पहले, 3-4 साल पहले जगह मिला हुआ है, ये भी है, लैंड भी है, कंस्ट्रक्शन गौशाला किया भी है, है। थोड़ा बाकी कंस्ट्रक्शन एरिया है। कंस्ट्रक्शन तो ज्यादा कंस्ट्रक्शन का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऑलरेडी बहुत एक कम बिल्डिंग भी चीज, है, खाली गुरुकुल में टॉयलेट बहुत बाथरूम बड़ा, बनाना है। गुरुकुल में ना बहुत बड़ा बिल्डिंग से बहुत प्रॉब्लम होता है। सिंपल बोलता हूँ, गुरुकुल में क्या है, एक बड़ा हॉल चाहिए, सिंपल बड़ा हॉल, उसी में मंदिर, उसी में शिक्षा, उसी में खाना, ताकि टीचर के पूरा आंखों में होता है। एक हॉल में बच्चे, एक हॉल में टीचर, एब्यूज होता है। इसलिए गुरु ऐसा बैठा है, ऐसा नजर घूमेगा, सब बच्चे दिखने चाहिए क्या कर रहे हैं, कोई अध्ययन कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई खेल रहा है, सब गुरु को दिखना चाहिए। पहले जो गुरु होते हैं उनका गुरुकुल बहुत छोटा रहता था, गुरु और गुरु माता सब पता था कि बच्चा क्या कर, उनकी नजर के आड़ कर देना। ये ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, बच्चे 5 किलोमीटर में बिल्डिंग में, गुरु इधर, फिर एब्यूज हो जाता है। इसलिए गुरुकुल का एरिया बहुत छोटा, कोई भी फालतू अनवांटेड व्यक्ति गुरुकुल के बिल्डिंग में एंट्री नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। केवल जो गुरु है वही, जिसको भी आना है गुरु के सामने, सिक्योरिटी टॉप हो जाता है, टॉप सिक्योरिटी। ये एब्यूज का प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकता, समझ गया ना। तो अच्छा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपको गुरुकुल खोलना है, तो आप एक मैसेज डाल दीजिए हमारे वर्णाश्रम मिनिस्ट्री में, फिर अध्यक्ष सचिव को आपका नोट डाउन करेंगे नंबर, और फिर हम आपको अप्रोच करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी प्रभु इंटरप्टिंग। हाँ इस ग्रुप में कोई भी गुरुकुल टीचर बनना चाहते हैं तो वो सभी लोगों हम लोगों को, हमारा मिनिस्ट्री को तो अपना कांटेक्ट डिटेल्स भेज सकते हैं। तो उसके बाद हम उन लोगों को आपकी को चैनलाइज करेंगे, और भी कहाँ कहाँ क्या क्या सीखना है, और उसके लिए क्या क्या वो लोग अभी से शुरू करना है, तो क्या क्या पहले कहाँ से शुरू करना है, क्या कौन सा शास्त्र सीखना है। और गुरुकुल में भी कई प्रकार के टीचर्स होते हैं, तो उसमें भी उनका इंटरेस्ट के अनुसार किस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, तो ये सभी भी हम लोग गाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, इस ग्रुप में से कोई भी व्यक्ति सच में दिल से, ऐसा नहीं है कि अभी तो सेमिनार सुने थोड़ा उत्साह हुआ, ऐसा 2 मिनट का ऐसा स्मशान वैरागी जैसा, तो टेम्पररी इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं है। यदि सच में सोच विचार करके कोई भी गुरुकुल टीचर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, कोई भी, वो माता जी भी हो नहीं तो प्रभु जी भी हो, तो वो लोग आपका अपना कॉन्टैक्ट्स हम लोग से शेयर कर सकते हैं। तो मुझे भेज सकते हैं, नहीं तो अध्यक्ष को भेज सकते हैं। तो और हम आप लोगों को गाइड करेंगे आगे। तो जैसे प्रभु जी हैं, माधव सेवा प्रभु, और भी कोई भी एक्सपर्ट टीचर्स जो है जहाँ मिलेंगे, हम उन लोगों को चैनलाइज करेंगे तो जरूर। और उन लोगों को एक स्पेशल मीटिंग भी रखेंगे, तो प्रभु जी को भी बुला के, माधव सेवा प्रभु को, तो उन लोगों का और भी क्या क्या कैसा करना है आगे। तो इसीलिए इस मीटिंग में, इस ग्रुप में से कोई भी व्यक्ति यदि, तो सच में अब आप सोच विचार करके बोलिए, ऐसा नहीं कि इम्पल्सिव है। तो सोच विचार करके आपको 4 साल में गुरुकुल टीचर बनना है, 5 साल में गुरुकुल टीचर बनना है, तो ऐसा कोई इच्छा होते तो तब हम लोग आगे उनको गाइड करेंगे। तो धन्यवाद। प्रभु जी, एक Yes, मिनट, एक yes, काम करेंगे हम, एक फॉर्म हाँ। बनाएंगे और हाँ। उस फॉर्म हम सबको भेजेंगे ग्रुप में। उस फॉर्म में Yes. क्या रहेगा, आपको गुरुकुल टीचर बनना है, करंटली आप क्या कर रहे हो, या गुरुकुल के लिए फाइनेंस मदद करना है, गुरुकुल Yes. के लैंड देना है, कोई Yes. भी गुरुकुल से, क्योंकि गुरुकुल से सबको जुड़ना ही है, क्योंकि Yes, yes. वर्णाश्रम का फॉर्म और गुरुकुल ये अभिन्न हो ही नहीं सकते। यस, दोनों से। वो फॉर्म जरूर बनाएंगे। हाँ, तो उसमें हम ऑप्शंस दे देंगे, माने उसको टिक लगाएगा, और उसके बाद उस डेटा को हम लोग एनालाइज करके और आगे उसको कैसा बढ़ाना है, तो आपकी और हम लोग मिलके करेंगे। बहुत अच्छा है। या अभी आप I प्रश्न think हमें अभी लीजिए। रुकना चाहिए, है ना। क्वेश्चन लूं क्या मैं? और भी लीजिए प्रभु, 2-3 प्रहलाद महाराज बहुत समय से दिव्यानंद प्रभु, आपका प्रश्न तो मुझे पर्सनली कॉल करो आप, ठीक है। नहीं हो प्रहलाद सकता महाराज, सबको दिव्यनीता का भी सबको सुनना, ऐसा प्रश्न तो कोई भी सुनेंगे तो अच्छा रहता है। क्विकली लीजिए प्रभु, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 5 मिनट लीजिए बस। ठीक है। एक प्रहलाद महाराज को बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथवा जी, हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और यहाँ अभी रिसेंटली मतलब लॉकडाउन से ही हम लोगों ने यहाँ पे एक इस्कॉन का, मतलब ताकि भक्ति डेवलप की जाए लोगों में, उसके लिए स्टार्ट किया, कम्युनिटी स्टार्ट की। तो 60-50 लोग अभी हमारे वीकली जो प्रोग्राम होता है उसमें हैं।
तो इसमें एक्चुअली जैसे बच्चों के लिए भक्त प्रहलाद स्कूल चल रहा है, बट एक पिंजौर का ग्रुप है, वो प्रभु लीड कर रहे थे, तो अभी वहाँ उनके पास रश है, बच्चे 150 हो गए, तो यहाँ भी बच्चों का कोई केयर नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि हम देखते ही हैं जनरली प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में भी आता है कि कौमारम आचरित प्रज्ञा, है ना। तो हम अपने बच्चों को एटलीस्ट अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लें, मतलब तो वो चीज भी हो सकती है। बाकी दूसरा, हम गाइडलाइन हमें प्रॉपर मिलती रहे, जैसे अभी बहुत सुंदर, मुझे जब मैंने एक्चुअली मैं फुली तो अटेंड नहीं कर पाया था, बट मेरा फोकस तो था प्रभु जी के जो वर्णाश्रम धर्म है उस पर कैसे वो करना है, तो मैं सुन रहा था, जैसे मेरे को टाइम मिलता था मैं सुनता था प्रभु जी को। और सुनना मेरे एक बहुत मतलब उसको मान सकते हैं कि सुनना मुझे अच्छा लगता है, लोगों को सुनना, लोगों को ऑब्जर्व करना। तो यही एक है कि हम कैसे भक्त प्रहलाद स्कूल के हम भी प्लान कर रहे हैं कि हम एक खोला जाए, पहले बच्चों को गाइड किया जाए, सो दैट वो, क्योंकि वो फ्यूचर है हमारे आने वाले जनरेशन का। तो हमने जो अपने बचपन में देखा, हालांकि उनको तो बहुत एडवांस है आज की डेट में, जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि फोन आ गए हैं, मीडिया इतना फास्ट है, इंटरनेट है, सारी चीजें, तो वो कुछ भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं होते, फिजिकल एक्टिविटी में उसी पे चिपके रहते हैं। तो प्लीज वो हमें एक इधर हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, तो इस्कॉन जनरली तो ठीक है, इस्कॉन का रहता है, मतलब मैं किसको वो नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, बच्चों के लिए भी कुछ थोड़ा सा वो, ये तो एक भक्त प्रहलाद स्कूल करके एक मुझे एक मतलब जैसे प्रभु जी बोल रहे कि कोई सिंसियर है, तो डेफिनेटली जो महाराज ने नाम दिया है, मैं चाहता हूँ कि वो उस नाम की सार्थकता को सिद्ध कर पाऊँ। तो प्लीज मुझे गाइड करिए, मुझे गाइडेंस चाहिए। हालांकि गौशाला में भी मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, हमारे अब दूध प्रभु बैठे हैं, गौशाला को टेक कर रहे हैं, आपके ग्रुप में ही है, पंजाब में, चंडीगढ़ में है, महाराष्ट्र से भी। तो प्रभु जी नो आपकी डाउट बात सर। बरोबर है, हाँ सब जी, कुछ है, लेकिन हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देना हमारा काम है ना। दूध भी करो, आप यस सर, गौशाला करो, लेकिन बच्चों को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक तो यस प्रभु बेसिक, एक पेरेंट्स को भी गाइडलाइन चाहिए कि भाई उसको कैसे भगवत गीता सिखाना है, कौन सा बुक पढ़ाना। आपके धर्म पत्नी का काम है, आयता धर्म पत्नी या पति, दोनों को मिलकर काम है। उसका एक डॉक्यूमेंट बनाओ कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जी गुरुकुल जी, में बंद है, लेकिन गुरुकुल में भेजने के पहले माता पिता का काम है कि गुरुकुल में जाने के लायक बने, उसके लिए भी यस प्रभु, उसको बेसिक सिखाना पड़ता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं वैसे। तो एक हम ये सब आप कुछ वो फॉर्म में डिक्लेयर कर देना कि बच्चे के जी लिए गाइडेंस चाहिए या भक्त प्रहलाद स्कूल है, वो हम फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, उसमें भी बेसिक डॉक्यूमेंट में कुछ फोल्डर बनाऊंगा, कुछ कथा है, कुछ लेक्चर है, बुक्स है, कौन कौन डिवोटी एक्सपर्ट है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे एक्सपर्ट डिवोटी, अकेला नहीं, ये सब पूरा हमारा कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, हाँ। जी प्रभु। और मैं हिमाचल प्रदेश आऊंगा ना, ऐसा नहीं कि नहीं, मुझे हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे हीट मला टॉलरेट नहीं होता, ठंडा मला है। महाराष्ट्र पण फार चांगला वाटतो. मी ते त्यांचे महाराजाचे गावामध्ये, आरवडेमध्ये. हाँ, बहुत आदिवासी अच्छे। people. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु, या प्रभु प्रभु छोटा सेंटर प्रभु। तो हाँ, अभी मुझे नेक्स्ट वीक के लिए कोई विषय को लेना चाहते हैं, तो ये पहले तय किया जाए, क्योंकि चले जा रहे हैं सब लोग। तो प्रभु जी लोग, तो नेक्स्ट वीक कोई भी विषय को लेकर कुछ सेमिनार करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं, आप कोई ना कोई एक ऐसा एग्रीकल्चर है, नहीं तो कॉप प्रोटेक्शन है, जैसा हम एक आपको कई फील्ड्स हैं, मैं जस्ट 1 मिनट में बोलता हूँ। तो जैसा कोई भी व्यक्ति ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में, नहीं तो आयुर्वेद के बारे में और भी डिटेल्स देना चाहते हैं, अगर केमिकल फूड खाने से कैसा डिसएडवांटेज आता है, नहीं तो सीमेंट हाउस में रहने से क्या डिसएडवांटेजेस हैं, नहीं तो A1 मिल्क और इससे क्या डिसएडवांटेजेस हैं, A2 मिल्क के क्या एडवांटेजेस हैं। नहीं तो ऐसा मैं एक लिस्ट बनाया कई टॉपिक्स का, इस टॉपिक में कोई भी एक टॉपिक लेके बोलने के तैयार हैं, तो आप लोगों हमको नाम दे सकते हैं, मैं आपका जरूर मैंने पहले आपको लिस्ट शेयर करूंगा ग्रुप में, तो उसको देखने के बाद कोई भी टॉपिक के बारे में यदि बोलना चाहते हैं 15-20 मिनट, तो आप जरूर आप हमको मैसेज भेज दीजिए, तो तब आपका सेमिनार अरेंज किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं कि आप एक्सपर्ट बनना है, एटलीस्ट उस विषय को लेकर बोलेंगे तो आप कुछ, तो उसके बाद हम सब बाकी लोग भी जोड़ेंगे और भी कुछ विचार करेंगे, और उस एरिया में किसी को और भी आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। तो मे बी इफ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक क्वेश्चंस, और अदरवाइज यू कैन एंड हियर। एक वन क्वेश्चन दिख रहा है, एक अवधूत प्रभु का, बाद में मैं बोलूंगा। हाँ, यस प्रभु। यस, अवधूत प्रभु, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, यस, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस, बहुत अच्छे से। ओके, तो प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो मैं पंजाब में रह रहा हूँ, एक्चुअली मैं साउथ से हूँ।
और इधर एक 10 एकड़ का फार्म प्रोजेक्ट का इको प्रोजेक्ट है और बहुत सुंदर प्लांट है ये, और इधर मैं 1 साल से ये मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। जय और इसके पहले थोड़ा गुरुकुल में वगैरह रहता, लेकिन कुछ मेरे इकोनॉमिक नीड्स थी, इसलिए मैंने थोड़ा साइड ये ऑप्शन चुना, थोड़ा अपनी इकोनॉमिक कंडीशन भी सेटिस्फाई और अपना भक्ति जीवन भी नष्ट ना हो इसलिए। और इधर मैं इस गांव में, छोटे गांव में रह रहा हूँ, अम्बाला कैंट से 15-16 किलोमीटर दूर है, और राजपुरा यहाँ से 10 किलोमीटर। भक्ति विकास स्वामी महाराज जी का एक छोटा सत्संग सेंटर और बद्रिकाश्रम गुरुकुल भी इधर नजदीक ही है। और अभी जहाँ पे रह रहा हूँ इधर एक बहुत सुंदर मौका है प्रचार के लिए, और मैं आपसे विनती, मुझे आपसे मुख से बहुत ये सुनकर बहुत आनंद लगा कि पहली बार मैंने सुना कि गुरुकुल एक वैष्णव गृहस्थ ने चलाना चाहिए। वो सुनकर मुझे बहुत आनंद और आश्चर्य लगा, पहली बार सुना मैंने, और इससे शास्त्र बहुत। में लिखा है ना वैसे। हाँ, लेकिन आजकल जितने भी मैंने गुरुकुल देखे सारे ब्रह्मचारी सन्यासी चला रहे हैं। नहीं वैसा नहीं है, उनको भी ऐसे मिलने चाहिए। हमको टीम बनाना है, टीम। हाँ सन्यासी हाँ ब्रह्मचारी को साइड में रहना है, उनको जी गाइड करना है भक्ति का, लेकिन वो बच्चों को मसाज नहीं कर सकते, वो बच्चों को जी डांटना नहीं चाहिए, फिर बाद में चाइल्ड अब्यूज होता है, कुछ भी हो सकता है। गृहस्थ की यस माता उस बच्चों को इधर आ रहे ऐसे गले में लगाते, वो सब प्रॉब्लम भूल जाते हैं। हम कितना भी लॉजिकल बोले, अगर एक स्त्री उसको गले में लगाती है छोटे बच्चे को, उसको माँ का प्रेम मिल रहा है ना, वो मैं नहीं दे सकता, मैं कितना भी ट्राई कर नहीं दे सकता, प्रैक्टिकल। ठीक है, आगे चलो। यस। कृष्ण ये जो फार्म ओनर है प्रभु गोपाल कृष्ण महाराज जी के डिसाइपल है, दोनों पति पत्नी। कौन? फार्म और बहुत हेल्पफुल है। और इधर कोई ना एक ब्रह्मचारी, एक्चुअली मेरा आश्रम, मैंने गृहस्थ आश्रम सिलेक्ट किया है, लेकिन अभी तो मैरिड तो नहीं हूँ, लेकिन प्रयास चल रहा है। लेकिन एक कोई ब्रह्मचारी मेरे साथ, कोई पार्टनर मिले, एक ब्रह्मचारी भक्त, फुल टाइम ब्रह्मचारी, तो इधर गांव में आसपास प्रचार कर सकता है, क्योंकि लोग बहुत सत्संग के लिए तैयार है इधर गांव में। इधर बहुत सारे लोगों से मेरा संपर्क रहता है, लेकिन मैं इधर की जिम्मेदारी के कारण फार्म के में बाहर प्रचार के लिए नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन मैं हेल्प कर सकता हूँ यदि कोई ब्रह्मचारी प्रचार लीड इधर कर सके, इधर इधर आसपास गांव में। राजपुरा का जो सेंटर है भक्ति विकास महाराज जी का, वो उधर टाउन में ही उनका उनका करते हैं प्रचार। उनके लिए समय का थोड़ा प्रबंधन या भक्तों की कमी है, लेकिन इधर एक बहुत सुंदर मौका है और हम फैसिलिटीज देने का प्रोवाइड करेंगे। प्रभु जी यहाँ के जो ओनर है काफी हेल्पफुल है। वैसे इस्कॉन पंचकुला के वाइस प्रेसिडेंट है शायद, और बहुत सपोर्ट है इकोनॉमिकल पर, बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। प्रभु जी हमारे वेणुगोपाल प्रभु, आप नोट डाउन करो कि प्रभु जी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। अभी यस प्रभु जी को आप जस्ट मैसेज करना, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटाबेस होना चाहिए वर्णाश्रम हमारे मिनिस्ट्री। फिर यस आपका ये इंतजाम बहुत अच्छा, फिर वहां पर गुरुकुल भी हो सकता है ना आपके अंडर। अच्छा यस है, लैंड अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 एकड़ बहुत होता है, और पंजाब की लैंड तो बहुत पावरफुल है। यस आई थिंक प्रभु जी प्रश्न हो गया सब। यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अभी इतना से प्रभु जी, आप माधव से प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप इतना समय दिए हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी दिए हैं हम सब भक्तों के लिए। तो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे प्रभु, और भी हो सकता है इन फ्यूचर में हम डिटेल्ड, मैंने आपके द्वारा पूरा गुरुकुल की कई चीजों के बारे में एक सेमिनार भी अरेंज कराएंगे, तो उससे बहुत एडवर्टाइजमेंट भी करके बहुत अच्छे से करेंगे प्रभु, जरूर, और भी उससे ज्यादा लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। तो अभी तो बाकी सब भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग, मैं एक लिस्ट भेजता हूँ, टॉपिक्स का लिस्ट, और उस टॉपिक से कोई भी एक टॉपिक किसी को भी इंटरेस्टेड है, जो भी पहले भेजेंगे हम बोलेंगे करके, तो उन्हीं का नाम सेलेक्ट किया जाएगा, तो और उन्हीं का सेमिनार नेक्स्ट वीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेम।